ये तो था ही कंजूस, अब अपनी बेटी पर भी कंजूसी थोपने लगा। वो नहाने गई तो टब पर चिपकी थी। हजारों हिदायतें, शैम्पू रोज इस्तेमाल नहीं कर सकती और शॉवर सिर्फ 2 मिनट ही चलेगा। उसे बेटी की परवाह तो थी ही नहीं। जैसे ही बाथटब में भाप भरने लगी, कार्ल ने पहले लाइट बंद की, फिर उसने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने घड़ी की सुई देखी तो धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत पानी बंद कर दिया। उसकी बेटी जोर से चिल्लाई, लेकिन जब उसने देखा कि उसका बाप टूथपेस्ट निकालने के लिए टाइगर कॉइन इस्तेमाल करता है तो वो एक स्माइल करती है। वो नीचे आने लगी तो बिजली बचाने के लिए उसने पूरे घर की लाइटें निकाल दी और हर कोने में एक नियम लगा दिया। रात में पड़ोसी बिल लेने आए जो 10 साल से कार्ल ने नहीं दिया था। दबाव में आकर कार्ल ने झूठा नाटक किया कि पैसे निकाल रहा है। पड़ोसी को बेटी पर तरस आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारा पिता बहुत कंजूस है, लगता है पिछले 8 जन्मों से यही कर रहा है। लेकिन बेटी ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी माँ ने यही बताया था कि पापा एक समाज सेवी हैं और गरीब बच्चों की मदद के लिए पैसे बचाते हैं। वो यही सोचकर उसे अपना आदर्श मानती है। बेटी ने ये बात पड़ोसी को बता दी। जब कार्ल बाहर आया तो पड़ोसियों का नजरिया ही बदल गया। किसी ने प्रॉपर्टी फीस नहीं ली। कार्ल ने कुछ नहीं बोला, बस सबको घर से बाहर तक छोड़ आया। धीरे धीरे कॉलोनी में उसकी कहानी फैल गई। एक बुजुर्ग ने तो अपनी कार तक दे दी और खुद उसके घर का टूटा दरवाजा ठीक करने आ गया। ऊपर से उसकी बेटी उसे बुला रही होती है। बेटी के आने से कार्ल और पड़ोसियों का रिश्ता गहराने लगा। लेकिन जो आगे हुआ उसने तो कार्ल की जिंदगी ही हिला दी। कॉन्सर्ट में वायलिनिस्ट की स्पीड इतनी तेज हो गई कि पूरी बैंड को जबरदस्ती रफ्तार पकड़नी पड़ी। कंडक्ट तो कंफ्यूज ही हो गया। उसने स्कोर देखा, जो परफॉर्मेंस 10 मिनट की थी वो 3 मिनट में ही खत्म हो गई। असली वजह थी, कार्ल को आया एक फोन। उसकी बेटी ने बताया कि पड़ोस का बूढ़ा राजा कर्ज से बचने के लिए उनके घर आ गया है और उसने अपने सारे सेविंग्स भी दे दिए। ये सुनते ही कार्ल की तो हालत ही खराब हो गई। वो भागता है और लिली की कार में बैठकर घर की तरफ भागा। दरवाजा खोला तो वो देखा घर पूरा बिखरा है और बच्चों की भीड़ लगी है। कार्ल बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो लिली उसके पास बैठी थी। लिली को अब उसकी पूरी कहानी पता चल चुकी थी। उसने कार्ल को चैरिटी पार्टी में आने का न्योता दिया, लेकिन कार्ल ने सुना कि पैसे खर्च होंगे तो उसने मना कर दिया। मगर लिली की नरम बातों में आ गया। बेटी को लेकर पार्टी में पहुंचा और स्टेज पर स्पीच भी दी। भले ही कहानी झूठी थी पर कार्ल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद ही दान देने की बात कही और सबके सामने 3000 यूरो देने का वादा कर लिया। लेकिन ये सब बस दिखावे के लिए था। अगले ही पल बाथरूम में जाकर चेक फाड़ दिया। बदकिस्मती से उसकी बेटी ने वो चेक देख लिया। उसे समझ आ गया कि उसका बाप समाज सेवी नहीं बल्कि एक मतलब परस्त इंसान है। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और घर छोड़कर चली गई। बेटी के जाने के बाद कार्ल बेचैन हो गया। इतने दिनों में वो बेटी की मौजूदगी का आदी हो चुका था। जब वो बेटी से दोबारा मिला तब वो अस्पताल के बेड पर थी। उसकी माँ की बातों से पता चला कि उसकी बेटी को किडनी की गंभीर बीमारी है और डोनर अब तक नहीं मिला। जिंदगी के आखिरी वक्त में वो सिर्फ अपने पिता के साथ रहना चाहती थी। कार्ल को बहुत दुख हुआ। उसे लगा था बेटी उसकी दौलत के लिए आई है, पर असल में वो तो सिर्फ एक किडनी चाहती थी। अब उसे सुकून मिला। ऑपरेशन सफल रहा और इसके बाद कार्ल ने अपना वादा भी निभाया। वो बेटी को लेकर असली चैरिटी करने निकल पड़ा। फिल्म यहीं खत्म होती है। आपको तीनों पार्ट में से सबसे अच्छी कौन सी लगी कमेंट में जरूर बताएं।